सिद्धू की ताजपोशी की राह देख रही सिद्धू सड़क। सीएम ने किया था वादा जो अब तक पूरा ना हो सका। जनता के 80 लाख की लागत से सिद्धू ने बनवाई थी सड़क। तब वो बीजेपी से एमपी थे। सिद्धू सड़क खोलने के लिए 40 दिनों तक चली थी मुहिम। अगर ये सड़क खुल जाए तो जनता बजाएगी तालियां। अगर सिद्धू सड़क ना खोली तो इलाके के लोग नहीं देंगे वोट। रेलवे स्टेशन हो जाएगा करीब, शहर की ट्रैफिक व्यवस्था सुधर जाएगी। जय हिंद जवाहर। दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव भारत में हूं आपका दोस्त सफर शुक्ला। सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन। तरुण चुग राष्ट्रीय महामंत्री भाजपा, यानी भाजपा के पूरे देश में तरुण चुग जो है ये राष्ट्रीय महामंत्री हैं, तो कहीं ना कहीं मोदी से सीधी पहुंच है। ये गेट है कबीर गेट। अभी हाल में ही कैबिनेट मिनिस्टर ओम प्रकाश सोनी ने इसका शुभारंभ किया। ये गेट है और ये सड़क है। तो हम ये पोस्टर, ये सड़क, ये गेट क्यों दिखा रहे हैं, हम आपको एक कहानी बताएंगे। और ये कहानी इतनी दिलचस्प है कि आप समझ जाएंगे तो आप भी सोचेंगे। ये देख सकते हैं ओम प्रकाश सोनी ने इस गेट जो आपको हमने दिखाया उसका शुभारंभ किया था। यह बाज़ार है नाइयाँ वाला मोड़। तो नाइयाँ वाला मोड़ है, यह बाज़ार है। और इस बाज़ार के साथ बिल्कुल एक लगती हुई सड़क है जिसे सिद्धू सड़क कहते हैं। जी हाँ, आज सिद्धू की ताजपोशी होनी है और आज 10 बजे सिद्धू की ताजपोशी जब तक होगी तब तक ये खबर भी आप तक पहुंच जाएगी। ये खबर है और ये खबर खबरदार करने के लिए है, क्योंकि इस खबर से मैं जुड़ा हूं और आप अब से नहीं जुड़ा हूं। पत्रकारिता जब से शुरू की तब से जुड़ा हूं, लेकिन अब कहीं ना कहीं इस खबर में मोड़ आ गया है। इस खबर में मैं आपको बताऊं कि राष्ट्रीय जो महासचिव हैं तरुण चुग के संज्ञान में है और यहाँ के पंजाब के जो कैप्टन हैं सीएम, उनके संज्ञान में। पहले मैं ये रास्ता दिखाता हूँ। लोग इस रास्ते से गुजरकर रेलवे स्टेशन की तरफ जाते हैं। लोग इस रास्ते से गुजरकर रेलवे स्टेशन की तरफ जाते हैं, लेकिन अगर उन्हें रास्ता मिल जाए तो फिर यहाँ पर क्या कहने। तो हम बात करते हैं सिद्धू सड़क की, और नाइयाँ वाले मोड़ पर हैं। हम नाइयाँ वाले मोड़ पर हैं और सिद्धू सड़क की बात करते हैं। तो सिद्धू सड़क भी दिखाएंगे और हम आपको लोगों से भी बताएंगे। ये सड़क खुल जाए तो आधा शहर ट्रैफिक जो बेहाली होती बहाल हो जाए। जी हाँ, ये सड़क है और इस सड़क को हम नहीं, जनता कहती है सिद्धू सड़क। तो ये सिद्धू सड़क है। तो सिद्धू सड़क के आगे कूड़े का ढेर लगा है और ये सड़क ऐसी है कि 80 लाख रुपए से ये सड़क बनी थी, सिद्धू ने बनवाई थी। सिद्धू तब यहाँ के एमपी थे बीजेपी से, तब कांग्रेस सरकार की थी। सिद्धू ने कहा था, तब बहाना हो या कुछ भी हो, उन्होंने कहा था कांग्रेस की सरकार है और हम पंजाब में बीजेपी वाले हैं, इसलिए ये सड़क कांग्रेस की सरकार ने, केंद्र सरकार ने रुकवा दी है। लेकिन हम आपको बताएं, ये कूड़े के ढेर हैं और हम चलते हैं उस सड़क पर। तो ये सड़क बन गई है। ये देखिए, ये सड़क है, इतनी चौड़ी सड़क। तो जिस दिन इसका शुभारंभ हुआ उसी दिन सड़क के आगे गड्ढे खोद दिए गए। ये सड़क ऐसी सड़क है कि अगर ये सड़क खुल जाए तो मैं समझता हूँ कि श्री हरमंदिर साहब से और अटारी बॉर्डर तक 1-2 ही रेड लाइन क्रॉस कर, रेड लाइन पड़ेगी। जी हाँ, रेड लाइन पड़ेगी, यानी कि कोई चौराहा चौक पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं ये सड़क है और ये अगर सड़क खुल जाती है तो कम से कम मैं समझता हूँ कि बहुत सी निजात मिलेगी। आधी आबादी यहाँ की जो खुशहाल हो जाएगी। ये रेलवे स्टेशन 4 किलोमीटर कम पड़ जाएगा। ये कैसी सड़क है। बगल में सेना का ये कहना है कि यहाँ पर क्या सैनिक इलाका है, इसलिए सड़क खोली नहीं जा सकती, लेकिन ये सड़क खुली हुई थी। पहले भी ये सड़क खुली थी। बाद में ये सड़क सिद्धू ने 80 लाख डाली, लेकिन सड़क का शुभारंभ भी किया, लेकिन उसी दिन गड्ढे खोद दिए गए। इस सड़क को लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह से भी दैनिक जागरण ने मुहिम चलाई थी 40 दिनों तक। उस मुहिम का सारथी कहीं ना कहीं मैं ही था और तब सीएम से भी बात हुई थी। बहुत दुनिया ताड़ियां मारन गया, लोग खुश होंगे कि खुल गया रास्ता। बहुत परेशानियां लोगों जाके देखो, कितनी सड़कें खराब है। इधर से बीच बी बला के लोग जा रहे हैं। ये सड़कें खुल जाए। ये सिद्धू सड़क है। सिद्धू ने बनवाई थी, सड़क बन गई थी, लेकिन सड़क में बाद में गड्ढे खोद दिए गए। अब ये सड़क खुलवाने के लिए इलाके के लोग कहते हैं कि हम वोट तभी देंगे जब सड़क खुले।
बहुत बार तो 3-4 बार सोनिया नंबर ला के गया, कभी तो भी खुला नहीं, अभी तक गेट नहीं खुला है। इतनी दुनिया परेशान है, कोई कहने की बात नहीं है। इतनी बहुत परेशान है जी। ये सारा कूड़ा करकट सभी लोगों की सेहत को खराब कर रहा है जी। सभी घर में उड़ कर जाता है जी। सेहत में क्या फर्क पड़ेगा, मक्खी मच्छर। सड़क खुल जाए तो रोजगार बढ़ जाए, लोग ताड़ियां मारेंगे लोग। हाँ, रोजगार भी बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा, काम बढ़ जाएगा। नाइया वाला मोड़ आबाद ये नाड़ियां बोली। हाँ जी, आप क्या कहते हैं? आम काटते काटते आम बात कीजिए, खास बात कीजिए, पर एक बात कीजिए, ये जो सड़क है, सिद्धू सड़क है, सिद्धू की आज ताजपोशी हो रही है, तो क्या ये सड़क खुलवा देंगे? सिद्धू उन्होंने बनवाई थी, 80 लाख रुपए में बनी थी। देखो जी, वो तो उनकी मर्जी है, क्या करें क्या नहीं, सरकार सिद्धू की खोल क्यों नहीं दे गए? फिर तो खुलनी चाहिए, बननी चाहिए, खुलनी चाहिए। तो सड़क है और इस सड़क का हाल है। तो हमारे साथ कुछ राहगीर भी हैं, उनसे भी जानेंगे। भाई साहब, पहलवान जी हैं आप, पहलवान जी, ये सड़क खुल जाए, आपने कभी देखा इस सड़क खुली थी पहले? कभी नहीं खुली थी ना में थे तब यहाँ पे गाय भैंसे और भेड़े चला करती थी। नहीं, रास्ता खराब था, साइकिल वाले भी जाया करते थे, रास्ता ओपन था, सड़कें टूटी थी, भेड़ बकरियां चराया करते थे, गुल्ली डंडा आप भी खेला करते थे, मुझे पता है, मैं भी आपके साथ खेला करता था। आप हंसिए ना। ये बताइए, सड़क अगर खुल जाए तो शहर कितना खुश हो जाए? बहुत ज़्यादा खुश हो जाए, बहुत ज़्यादा। पर ये खुलेगी नहीं। क्यों खुलेगी नहीं? जब टिकट लेकर अंदर दिखाया जा रहा है, तब कौन सी ऐसी परेशानी है कि जनता के लिए जो सेना अपना क्या यही है ना कि सेना की जगह है ना, के हाथ में है। तो सेंट्रल भी सरकार ही है ना, वो ही खोलेंगे दूसरा। तो सेंट्रल भी सरकार। जब एमपी थे नवजोत सिंह सिद्धू, तो वो बीजेपी में थे, मैंने उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, सेंट्रल में कांग्रेस सरकार है, हम बीजेपी वाले हैं, इसलिए नहीं खुल सकती। मैंने तरुण चुग से बात किया तो उन्होंने कहा कि सरकार कांग्रेस की है। मैंने यहाँ सीएम से बात किया, कैप्टन अमरिंदर सिंह से, मैंने कहा सिद्धू सड़क कब खुलेगी? उन्होंने हंसते हुए कहा सिद्धू तो अभी जिंदा है, सड़क उसके नाम कैसे हो गई? फिलहाल सड़क खुलेगी। दैनिक जागरण में मैंने ये 40 दिन अभियान चलाया था, लोग साथ थे, प्रमोद बबला के यहाँ पे काउंसलर हैं, उनकी अगुवाई में। तो ये सड़क खुलनी चाहिए, अगर खुल जाए तो कितना फायदा हो? मैं नहीं मानता ये कितना फायदा हो खुलने के? तो बहुत ज़्यादा हो तो जाए। फायदे की बात करो ना, खुलने की। आप कोई सरकार थोड़ी हो, आप सरकार थोड़ी हो। ये बात सिद्धू ने 80 लाख रुपए, मेरी बात सुनो, 30-40 साल हो गए हमें यही सुन। सर 80 लाख रुपए खर्च कर दिया, सड़क नहीं खुली। 80 लाख रुपए जनता के पानी में गए। बताओ, सड़क नहीं खुली, 80 लाख जनता के सिद्धू ने पानी में डुबो दिए। अगर सिद्धू आज ताजपोशी हो रही है तो ये सड़क क्यों नहीं खुल सकती? ਜਿਹੜੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਲੀਡਰ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਲੁਭਾਵਣੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਮੇਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਉਧਰ ਲੀਡਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਦ ਕਿ ਦੇਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਸੜਕ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਣਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹ ਸੜਕ ਖੁੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੜਕ ਖੁੱਲੇਗੀ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਸੜਕ ਖੁੱਲਦੀ ਤੇ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਆ, ਕੀ ਆ ਸ਼ੋਭਾ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਮਗਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ चलिए पंगा साहब नहीं है, पंजा साहब है। चलिए, वहाँ पे पंगा हुआ था, पंगा साहब कहते हैं, पंजा साहब गुरुद्वारा है। और ये सिद्धू ने 80 लाख लगाए थे, एमपी थे, शुएब मलिक मेयर थे। ले आज सिद्धू की ताजपोशी हो रही है और कहीं ना कहीं सिद्धू, ये आम पब्लिक के लिए, जनता कहती है हम वोट नहीं देंगे, जनता कहती है हम वोट नहीं देंगे, सड़क खुलेगी तो वोट देंगे। ਜਨਤਾ ਜਿਹੜਾ ਤੰਗ ਆ ਚੁੱਕੀ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ, ਝੂਠੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ, ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬਸ ਲੁਭਾਵਣੇ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਰਸਾਤੀ ਡੱਡੂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਰਸਾਤੀ ਡੱਡੂ ਬਸ ਇੱਕ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਜਨਤਾ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਆਈ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੌਂਸਲ ਨੀਚ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਹੀ ਹਜਮ ਕਰ सर ਗਏ। कांग्रेस वाले कनक खा गए, वखरी गल है। मैं तो सड़क की गल कर रहा, सड़क खुल जाए तो कितना का फायदा होए। ਦੇਖੋ, ਜੇਕਰ ਲੀਡਰ ਸਭ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇਗੀ, ਜੇ ਕਣਕ ਨਾ ਖਾਏਗੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਛੱਡੇਗੀ, ਤਦ ਹੀ ਸੜਕ ਬਣਾਊਗੀ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੀਡਰ सड़क ਬਾਈ बन गई, लेकिन खुलेगी कब? आज सिद्धू की हो रही ताजपोशी। इलाके के लोग कहते हैं कि इस बार वोट तभी देंगे जब सड़क खुलेगी। जी, क्या कहना चाहते हैं आप? हम वोट तां देंगे जब सड़क खुलेगी। वोट तब देंगे जब सड़क खुलेगी, आपका भी यही कहना है? हाँ जी, साडा भी यही कहना है जी। वोट जरूर पावांगे, 5 यहाँ पावांगे। पर महिला भी शक्ति है। बहन जी, क्या कहना चाहेंगी? ये सड़क खुलनी चाहिए, क्या कहें? सड़क तो खुलेगी, भूखे मर जाए, सड़क पे लेट जाए।
और क्या करें? सड़क की बात कर रहे हैं, सड़क खुल जाए तो रोजगार मिलेगा। इतना गंद है तो इसमें कुछ ना कोरोना नहीं आता, इसमें कोई कोरोना नहीं आता है, भूखे मर रहे हैं कुछ। अगर सड़क खुल जाए तो आवाजाही बढ़ जाएगी, रोजगार बढ़ जाएगा। आवाजाही होगी, मोरे थल्ले दे दे के मुझे मार देंगे और क्या होगा? खाने को कुछ नहीं मिलेगा। तो खाने को सड़क खुलनी चाहिए नहीं, ये बात बताइए। सड़क खुलनी चाहिए, खुलनी चाहिए। हाँ। चलिए, सड़क खुलनी चाहिए। फिलहाल कहीं ना कहीं कोरोना के संकट काल के बाद रोजी रोटी का सवाल है और लोग परेशान। भाई साहब, ये सड़क खुलनी चाहिए कि नहीं? अरे रुक जाए यार, ये सड़क खुले या ना खुले? खुल जाए। खुल जाए। हाँ जी। फायदा होगा? फायदा होगा। होगा। हाँ जी। तो खुलनी चाहिए। खुलनी चाहिए। इलाके के लोग कहते हैं वोट तब देंगे सड़क खुलेगी तब। सही लोग सही कह रहे हैं? सही बोल रहे हैं। सही बोल रहे हैं इलाके के लोग। तो हम राहगीरों से भी जान रहे हैं और हम ऑटो वालों से भी जान जाएंगे। सर, ये सड़क खुल जाए तो आपको रेलवे स्टेशन जल्दी पड़ जाए, जल्दी पड़ेगा सर, ट्रैफिक समस्या कम हो जाए, कम हो जाएगी। ट्रैफिक समस्या कम होगी, रोजगार बढ़ेगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर। तो सड़क खुलने के लिए सभी राहगीर भी कहते हैं, स्थानीय लोग भी कहते हैं और ये सड़क खुलनी चाहिए। लेकिन ये सड़क कब खुलेगी? सिद्धू सड़क है और इस सड़क को मैं समझता हूं कि सिद्धू ने जब खोला था तो एमपी थे और श्वेत मलिक यहाँ के मेयर थे और आज स्थितियां बदल गई है, ताजपोशी सिद्धू की हो रही है। लेकिन इस सड़क पर सिद्धू बस कब दौड़ेगी? इस सड़क पर सिद्धू बस कब दौड़ेगी ये तो कोई नहीं जानता। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लोगों का कहना है कि आप इस बार वोट तभी देंगे जब ये सड़क खुलेगी। ये है सिद्धू सड़क और आज हो रही है सिद्धू की ताजपोशी। कैप्टन अमरिंदर सिंह भी उसमें होंगे शामिल। खास बात है कि सिद्धू बस में सवार लोगों में कई ऐसे भी चेहरे हैं जो कहीं ना कहीं सिद्धू के बयानों के निशानों के साथ सटीक बैठते हैं। फिलहाल देखना है कि सिद्धू अपनी बाड़ी में कायम रहते हैं। जिस तरह से उन्होंने रेत माफिया, जिस तरह से उन्होंने शिक्षा माफिया, जिस तरह से उन्होंने मेडिकल माफिया, जिस तरह से उन्होंने केबल माफिया, जिस तरह से उन्होंने भ्रष्टाचार, जिस तरह से उन्होंने करप्शन, जिस तरह से उन्होंने नशे के खिलाफ, जिस तरह से उन्होंने कुरीतियों के खिलाफ आवाज़ अपने सोशल मीडिया पे उठाई है। लेकिन सरकार के ऊपर यानी इस समय कैप्टन ही केवल सिद्धू हैं, क्योंकि कांग्रेस से सरकार से ऊपर जो उनका प्रधान होता है वो होता है डॉक्टर मनमोहन सिंह। जब प्रधानमंत्री थे तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी की ही चलती थी। आज भले ही कैप्टन अमरिंदर सिंह सीएम है, लेकिन वही चलेगी जो पंजाब का प्रधान कहेगा, नहीं तो कांग्रेस टूट जाएगी। फिलहाल आज चाय पर बैठक हो रही है, नवजोत सिंह सिद्धू की ताजपोशी है, लेकिन ये सड़क कब खुलेगी इलाके के लोगों का सवाल है। जो थी स्पेशल रिपोर्ट मनोज भगत के साथ सफर शुक्ला की। आप देख रहे थे लाइव भारत।